नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की पर्यावरण विज्ञान का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। उस प्रथम पाठ का नाम है पृथ्वी का उद्भव और पर्यावरण का विकास। हम एक सुंदर ग्रह पर रहते हैं, मतलब पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ और उसका पर्यावरण का विकास कैसे हुआ। हम एक सुंदर ग्रह पर रहते हैं जो पृथ्वी के नाम से जाना जाता है। कौन सा? हम एक सुंदर ग्रह, कौन सा सुंदर? जो पृथ्वी के नाम से जाना जाता है। यह पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, अन्य जीवों का भी निवास है। पेड़ पौधों का भी निवास है, पशु पक्षियों का, अन्य का। हमारी पृथ्वी एक क्या है? एक विशाल ब्रह्मांड का भाग है। ब्रह्मांड का मतलब जिसमें असंख्य तारे हैं, तारों का समूह है, उसे ब्रह्मांड कहा जाता है। जैसे अपनी पृथ्वी एक ब्रह्मांड का भाग है, ठीक है। और सौरमंडल कहेंगे, सौरमंडल जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, 8 ग्रह और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे ही सौरमंडल कहते हैं। ब्रह्मांड का भाग है। ब्रह्मांड 15 से 20 वर्ष पुराना है। 15 से 20 अरब वर्ष। अरब मतलब अरब का मतलब आप समझते होंगे। जैसे 1 से 100 बनता है, 1 2 गिनती करते 100, 100 से 100 को अगर 100 बार बोले तो 10,000, ठीक है। तो 10,000, और 10,000 से 100 को 1000, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, उस प्रकार 10 करोड़, फिर अरब, उस प्रकार अपन पढ़ेंगे। इस प्रकार ये 20 लाख लगभग पृथ्वी 4 से 5 जो ब्रह्मांड है लगभग 15 से 20 वर्ष पुराना है। पृथ्वी की आयु 4 से 5 अरब वर्ष है, जबकि मानव का आविर्भाव 20 लाख वर्ष। पृथ्वी की आयु कितनी है? 4 से 5 वर्ष अरब वर्ष, और जबकि मानव का आविर्भाव 20 लाख वर्ष पहले हुआ। इस पाठ का अध्ययन करने के बाद हम जानेंगे कि पृथ्वी का उद्गम कैसे हुआ। पृथ्वी का उद्गम, उसे अपना पर्यावरण कैसे प्राप्त हुआ, और मानव ने अपना कल्याण और विकास के लिए इस पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग कैसे करता रहा। इस पाठ के समापन के पश्चात जो इस पाठ का उद्देश्य क्या है, ये पाठ किसके लिए बनाया गया है, इस पाठ का उद्भव की खोज कर सकेंगे, मतलब पृथ्वी के उद्भव की खोज कर सकेंगे। पृथ्वी पर पाई जाने वाली उन परिस्थितियों की सूची बना सकेंगे जो हमें जीवन को सहारा देती है, इसलिए पृथ्वी को विलक्षण बनाती है। मानव का उद्भव होने से पहले पृथ्वी का उद्भव और उसकी घटनाओं का क्रमवार अध्ययन कर सकें। मानव का उद्भव होने से पहले पृथ्वी का उद्भव किस प्रकार हुआ, उसकी घटनाओं का अध्ययन कर सकेंगे, और पर्यावरण का अर्थ समझा सकेंगे, ठीक है। पर्यावरण शब्द का अर्थ समझा सकेंगे, पर्यावरण शब्द का अर्थ, और पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटनों का जैविक घटक कौन से हैं और अजैविक घटक कौन से, उन सब का अपन अध्ययन कर सकेंगे। अब आते हैं पृथ्वी, ब्रह्मांड और सौरमंडल का भाग। पृथ्वी, ब्रह्मांड और सौरमंडल का भाग। हमारी पृथ्वी, उसकी विविधता, अन्य ग्रह तथा उनके उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा, अनेक गैलेक्सी मतलब लाखों तारों का समूह, लाखों सारे तारे हैं गैलेक्सी, इन सब से ब्रह्मांड का गठन हुआ। सूर्य के चारों ओर के घेरे में असंख्य क्षुद्र एस्ट्रॉइड तथा धूमकेतु हैं। असंख्य क्षुद्र ग्रह मतलब छोटे छोटे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रोनॉट और तथा धूमकेतु, ये सभी ब्रह्मांड के ही भाग है। इतनी दूर दूर फैले हुए हैं कि इनका फैलाव शक्तिशाली दूरबीन से भी दिखाई नहीं पड़ता। ये इतनी दूर दूर तक है, ऐसा दूरी नहीं, लाखों खरब। इनका शक्तिशाली, जो शक्ति से बड़ी दूरबीन है, उसे भी पता नहीं चलता। किसी को भी पता नहीं है कि ब्रह्मांड का अंत कहाँ है। जब आप किसी बादल विहीन रात्रि में आकाश की ओर देखते हैं, जब अपन आकाश में बादल नहीं होते हैं, जब अपन रात्रि में आकाश की ओर देखते हैं, तो आपको बहुत ही चमकदार बिंदु दिखाई देते हैं, छोटे छोटे बिंदु दिखाई देते हैं, जिनमें असंख्य तारे हों, जिसमें कई सारे तारे होते हैं। तारे चमकदार, गर्म, उज्जवल तथा गैसों के बड़े बड़े गोले हैं। तारे क्या है? चमकदार है और गैसों के बड़े बड़े गोले हैं।
सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। यह तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। जो सूर्य है एक तारा है, लेकिन यह सूर्य पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है, जो लगभग 150 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कितने लाख? 150 लाख किलोमीटर दूरी पर है। सौरमंडल में एक तारा बीच में होता है और कई ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते हैं। सूर्य सौरमंडल का सिस्टम क्या होता है? मतलब एक तारा बीच में होगा, उसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। जैसे नीचे चित्र में सूर्य एक बीच में तारा है, उसके ग्रह है, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। और सौरमंडल, पृथ्वी भी सौरमंडल का भाग है। यह सौरमंडल के उन 8 ग्रहों में से एक है जिसमें मध्य में सूर्य स्थापित होता है और ये 8 ग्रहों उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। कुछ समय पहले तक सौरमंडल में 9 ग्रह की उपस्थिति मानी जाती। कुछ समय पहले तक 9 ग्रह माने जाते थे। फिर भी आधुनिक वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार प्लूटो, जिसे 9वां ग्रह या प्लूटो या यम कहा जाता था, उसे 9वां ग्रह माना जाता था। अब ग्रह का दर्जा नहीं दिया जाता है। अब देखो, जो सौरमंडल है, बीच में क्या है? सूर्य। सूर्य के बाद में उसके सबसे नजदीक बुध ग्रह। बुध के बाद में कौन सा है? शुक्र। शुक्र के बाद में पृथ्वी। उसके बाद मंगल। मंगल के बाद में बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। शनि के बाद अरुण और वरुण। अब सूर्य के नजदीक कौन सा ग्रह है? सबसे नजदीक बुध ग्रह। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। ठीक है। अब ये एकमात्र ऐसा ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन पाया जाता है। बाकी सभी ग्रहों पर कोई किसी भी प्रकार का जीवन, सूर्य के और चारे और चक्कर लगा रहे हैं ये। ठीक है। अब ब्रह्मांड और पृथ्वी का उद्गम। ब्रह्मांड के उद्गम के बारे में सबसे अधिक मान्यता बिग बैंग सिद्धांत से को मिली। सबसे अधिक मान्यता कौन सी? बिग बैंग सिद्धांत का। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड एक विस्फोट के साथ प्राप्त हुआ। मतलब एक गोला है जिसमें अगर विस्फोट होगा तो कण उसमें आपस में टूट जाएंगे। विस्फोट हुआ जब द्रव्यों और गैस को पूरा स्थान भर गया। जब द्रव्य और गैस का स्थान पूरा भर गया तो उस समय पृथ्वी का तापमान लगभग 100 खरब मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास था। वर्तमान में अपन दिन का तापमान 40-45 तो अपनी हालत खराब हो जाती। उस समय पृथ्वी का तापमान लगभग 100 खरब बिलियन डिग्री के आसपास था। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी घर्षण से लगभग 15-20 खरब वर्ष पहले हुआ था। तब यहाँ एकत्रित धूल और गैस गोल गोल घूमने लगी। जैसे जैसे वे तेज घूमने लगा, केंद्रीय स्थान बहुत गर्म हो गया। जैसे जैसे गोल घूमने लगा, केंद्रीय स्थान मतलब बीच का स्थान, जो सेंटर पॉइंट कहते हैं, वो गर्म हो गया। और जिससे सूर्य की उत्पत्ति हुई। इस धूल के और गैस के गोले के किनारे से धूल के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे और उससे गेंद के आकार के 8 ग्रहणों का, इन धूल के जो कण थे, बड़े बड़े टुकड़े टूट टूट कर निकलने लगे और उनसे गेंद के आकार के 8 ग्रहों का निर्माण हुआ। हमारे सौरमंडल की नींव पड़ी। 4.5 खरब वर्ष पहले एक विस्फोट हुआ। विस्फोट के साथ पृथ्वी अलग हुई और एक जलते हुए गर्म सफ़ेद रंग का गैस और धूल के समूह के रूप में थी। समय बीतने के साथ ही बहुत दिनों बाद धूल और गैस के संघनित होने लगे, तो मतलब ठंडे होने लगे। गर्म से जिस बर्फ है, बर्फ ठंडी होती है ना, उसको संघनन कहते हैं। तो ठोस चट्टान का रूप में जो ठंडे हुए, वो चट्टान का रूप धारण किया। चट्टान मतलब पता, कठोर होने लगे। संघनन और सिकुड़न से पृथ्वी को इतना गर्म बना दिया कि चट्टान चिपचिपे तरल पदार्थ की तरह पिघलने लगी। चिपचिपे तरह पिघलने लगी। लाखों वर्ष बाद पृथ्वी का बाहरी सतह का ठंडी परत का निर्माण हुई और ठोस चट्टान बनी। बिल्कुल उसी तरह गली हुई चॉकलेट, जैसे गली हुई चॉकलेट या पिघला हुआ मोम होता है, उसी तरह ठंडी होने लगी और ठोस बन जाती है। पृथ्वी का भीतरी भाग आज भी बहुत गर्म है। जैसे ये पहला चित्र है, क में एक बड़ा घूमता हुआ गैस का पिंड है। बड़ा घोलता हुआ क्या है? गैस का पिंड है। अब ये पिंड है, ठीक है। अब इसमें ये पिंड है, ठीक है। अब उसके बाद में केंद्रीय पिंड में अलग अलग होती हुई रिंग। अब रिंग अलग होती है। पिंड का अर्थ क्या हुआ?
पिंड का अर्थ ठंडा, पहले केंद्रीय पिंड से अलग हुई, गोल गोल घूमने लगी। अब उसके बाद पिंड का पदार्थ ठंडा हुआ, सिकुड़कर केंद्रीय कक्षा के रूप में ठोस ग्रह बना जो सूर्य कहलाता है। पिघले हुए पदार्थ के गर्म गैसों के ठंडे होकर ठोस होने से पृथ्वी की परत का निर्माण हुआ। पृथ्वी की परत ठंडे होने से उसकी परत सख्त हो गई, ठंडी हुई ना, उसकी परत सख्त हो गई। भूमि का निर्माण हुआ। पृथ्वी के ठंडे होने से संघनित जलीय वाष्प तरल में होती, जिससे समुद्र गड्ढे और समुद्र बने। मतलब पदार्थ जो गैसें थी वो ठंडी होने से पृथ्वी की परत का निर्माण हुआ, जो ठंडे परत निर्माण हुआ। फिर ठंडे होने से उसकी जो परत सख्त हो गई और भूमि का निर्माण सख्त हो गई, और ठंडे होने से जो संघनित हुई जलीय वाष्प थी, ठंडे जो गैसें संघनित जलीय वाष्प थी, उससे समुद्र बने। पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी एक नीले और आकाश और विशाल महासागर और हरे भरे जंगलों सहित अनेक प्रकार के जीवों का स्थल बनी। पृथ्वी का एक अपना अनूठा वातावरण है। यह वातावरण के आसपास को नियंत्रित करने में सहायता करता है, जो जीवन को सहारा देने के लिए उपयुक्त है। जब आप पृथ्वी में जीवन कैसे संभव है? जैसे हरे भरे जंगलों सहित अनेक प्रकार के जीवों का निवास है और एक अनूठा वातावरण है, और वातावरण के कारण ही एक अनूठा वातावरण है। एक वातावरण आसपास के वातावरण को नियंत्रण करने में सहायता करता है, जो जीवन को सहारा देने के लिए वातावरण है। वातावरण से आसपास के वातावरण को नियंत्रित करने में सहायता मिलता है और जीवन को सहारा देने के लिए उपयुक्त है। जब आप गहरा गड्ढा खोदते हैं, एक पृथ्वी में ऐसा करें, जमीन में अपन गड्ढा खोदते हैं, जितना नीचे जाते हैं तो गर्मी बहुत अंदर बढ़ती जाती है। 8 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचने पर गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि मानव शरीर को झुलसाने के लिए काफ़ी है, मानव शरीर को झुलसा सकती है। 32 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचने पर पृथ्वी उस भाग तक पहुंच जाते हैं जिसको प्रवार यानी मेंटल कहते हैं। यह ठोस चट्टान की बनी है। पृथ्वी के केंद्र या क्रोड भाग को कोर से लगभग 9000 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अपन 45 डिग्री में उसका तापमान 5000। पृथ्वी का अधिकांश भाग क्रोड या गर्म या तरल होता है। अधिकांश भाग क्रोड या गर्म या तरल होता है। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी क्या है, 24 घंटों में घूमते लट्टू की तरह घूमती है अपनी। जैसे लट्टू को बीच में कैसे घुमाते हैं, एक जगह रखो, उसको गोल गोल घुमाओ तो घूमती है। इसीलिए 24 घंटों, दिन रात क्या होता है, 24 घंटों का चक्र होता है। ग्रह की दूरी एक काल्पनिक रेखा है। ग्रह की दूरी क्या है, एक काल्पनिक। ग्रह की दूरी जैसे ये चित्र में दिया ना 1.3 में जगह, वो दूरी ये क्या है, काल्पनिक रेखा है। कोई दूरी, ऐसा कोई रेखा नहीं है जो ग्रह के बीच गुजरती है। पृथ्वी न केवल अपनी दूरी पर घूमती है बल्कि सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। जो मतलब अपनी दूरी अपने ऊपर भी गोल गोल घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। इस चक्र को पूरा करने में लगभग, बल्कि सूर्य के चार चक्कर, ये पृथ्वी को सूर्य के इर्द चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन लगते हैं। मतलब एक साल 365 दिन लगते हैं। जिस ग्रह पथ को सूर्य चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह पथ कहते हैं। अब ये जो ऊपर है, ये जमीन है, इसके ऊपर एक की प्रॉपर्टी क्या है। अब ये फर्स्ट है, ये जमीन का ऊपरी भाग है, गोला गोला, जिसके ऊपर अपन रहते हैं। ये ऊपर ऊपरी भाग है जिसके ऊपर अपन रहते हैं। अब उसके बाद में गहराई में 200 किलोमीटर तक ये स्थल ऊपर का स्थल मंडल है, और ये 200 किलोमीटर प्रॉपर्टी है जो गहराई है। अब प्रवार भाग किसे कहते हैं, ये लगभग जो बीच का भाग है, ये क्या है, प्रवार भाग है, जिसको प्रवार भाग कहते हैं। और कोर है वो बीच का भाग, 1420 किलोमीटर। पृथ्वी के इसमें किस है, द्रवीय कोड, आंतरिक गैस कोड है। तो ये पृथ्वी के ये चित्र है, जो अलग अलग प्रकार की संरचना है पृथ्वी के। जहाँ एक तरफ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर, वहीं चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और उसको एक चक्कर लगा 27.33 दिनों में चक्कर पूरा करता है। जैसा कि अब हम जानते हैं कि चंद्रमा पर पानी, हवा और जीवन नहीं पाया जाता है। जैसे नीचे हिमसागरों के कारण एक सुंदर उज्जवल नीला ग्रह दिखाई देती है। हिमसागरों के कारण जो नीला ग्रह दिखाई देती है। पृथ्वी लगभग कितने वर्ष पुरानी है,
पृथ्वी लगभग कितने वर्ष पुरानी है? लगभग पृथ्वी का अपन देखें तो आप बताइए 4 से 5 खरब वर्ष पुरानी है। अब उस तारे का नाम बताइए जो सौरमंडल के अन्य ग्रहों के साथ पृथ्वी के चक्कर लगाए। उस तारे का नाम बताइए, मतलब उस तारे जो सौरमंडल अन्य ग्रहों के साथ पृथ्वी भी उस तारे का चक्कर लगाती है, उस तारे का नाम क्या है? सूर्य। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल से मतलब एक तारा है जिसके चारों ओर उसके ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी को सौरमंडल कहते हैं। जैसे हमारा सौरमंडल है जिसमें सूर्य है, सूर्य एक तारा है जिसके चारों ओर ये 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसको सौरमंडल कहा जाता है। दिन और रात में केवल 24 घंटों का अंतर क्यों होता है? क्योंकि दिन और रात में 24 घंटों का अंतर इसलिए होता है, दिन और रात में 24 घंटों का अंतर इसलिए होता है क्योंकि जो पृथ्वी है, ये अपने गोले पर, अपने अक्ष पर, जैसे ये एक बिंदु ले लेना, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाए ना, ये घुमाने के लिए लगभग 24 घंटे का समय लेती है। तो इसलिए दिन और रात्रि का वो अपने गोल गोल घूमती है, इसलिए 24 घंटों का समय लगता है, इसलिए इसको दिन और रात 24 घंटे के होते हैं। ठीक है। अब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते कौन सा रंग दिखाई देता है? कौन सा रंग? नीला रंग। क्योंकि एक गैसीय ग्रह, इसमें ज्यादातर 70% लगभग भाग पर क्या है? पानी है और हिमसागर है, इससे सुंदर नीला ग्रह दिखाई देता है। अब अपन समझते हैं पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह जो जीवन को बनाए रखता है। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जीव जंतु पाए जाते हैं। केवल पृथ्वी पर ही वायु, पानी और जीवित रहने के लिए आवश्यक है। हमारे सौर मंडल एकमात्र कौन सा ग्रह है जिस पर जीव जंतु पाए जाते हैं? पृथ्वी, जिस पे वायु और पानी और जीवित रहने के लिए आवश्यक जो चीजें हैं वो पाई जाती है। अब बुध ग्रह जो सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है और सूर्य के सामने आता है, उसका जो तापमान है लगभग 427 डिग्री सेल्सियस, और अंधकार वाले हिस्से में सूर्य के सामने वाले 427 डिग्री से, जो दूसरा साइड है सूर्य के दूसरी साइड का सामने वाला, उसको 270 डिग्री सेल्सियस होता है। जो सूर्य के सामने, जैसे अपन देखें